हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डुअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ इथिक्स की बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। ये पब्लिकेशन JICE पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये एकदम लेटेस्ट एक्चुअली बुक एडिशन ही नहीं, लेटेस्ट एडिशन भी है और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसी बुक मार्केट में आई है जो कहीं ना कहीं इथिक्स के लिए एक लेक्सिकॉन बुक है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल इथिक्स को पढ़ने में करती है। और दूसरी ये बुक जो अभी लेटेस्ट एडिशन बिल्कुल आया हुआ है, इसके लेखक आप देख सकते हैं कि दो IAS निशान जैन आप देख सकते हैं कि 2014 के जो टॉपर थे और DK बालाजी ये भी टॉपर थे, IAS टॉपर थे इनके द्वारा, और साथ ही साथ इरा सेंगल के द्वारा भी इसमें अपना कुछ योगदान दिया गया। देख सकते हैं आप इरा सेंगल IAS 2014। तो इतने बेहतर जो मतलब इस बुक का खासियत ही यही है कि ये खुद ही कुछ जो एस्पिरेंट जिन्होंने पहले तैयारी की फिर UPSC में एक बेहतर मुकाम हासिल भी किया और अंततः टॉपर रहे, अपने समय के टॉपर रहे। सो कहीं ना कहीं उनका जो एक माइंडसेट, एक स्टूडेंट का माइंडसेट था कि स्टूडेंट को इथिक्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें फुलफिल करने की कोशिश की है। और मैंने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे जो इथिक्स को लेकर डिमांड थी वो ये बुक ज़रूर फुलफिल करती है। क्योंकि मैं अक्सर बुक इथिक्स की बुक जब भी परचेस करता था, मैंने लास्ट बुक जो आपके सामने लेक्सिकॉन की बुक रिव्यू की थी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करती थी, बट उसकी कुछ चीज़ों की सीमाएं थी कि जैसे अगर हमें लास्ट में रिवीजन करना पड़े, एग्ज़ाम से एक रात पहले अगर मुझे रिवीजन करना पड़े तो क्या चीज़ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने मेंस लिखा था UPSC का, तो मुझे जो चीज़ें ज़रूरत लगी वो कहीं ना कहीं एक फ्लो चार्ट मुझे अगर बना बनाया मिल जाए तो मैं लास्ट में उन सारे फ्लो चार्ट को या एक तरीके से ग्राफ में बनी हुई चीज़ों को या वेन डायग्राम में बनी हुई चीज़ों को देखकर आसानी से पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप 2-3 घंटे में आसानी से कवर कर सकता था। बट वो बहुत सारी बुकें फुलफिल नहीं करती हैं। ये इस बुक की यही खासियत है कि ये स्टूडेंट को मद्देनज़र रख के एक स्टूडेंट के द्वारा ही लिखी गई है, अंततः वो जब सफल हुए। सो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि JICE पब्लिकेशन ने इस बुक को निकाला है और ये फर्स्ट एडिशन ही है, मार्केट में जस्ट अभी आई है। यू कैन सी हियर कि इसका प्राइस 349 तो दे रहा है, बट ये आपको 20% डिस्काउंट के बाद 200 के आसपास आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। मैं तो इसे 200 रुपए की बुक को ये मैं परचेज़ करके आपके लिए रिव्यू करने के लिए लाया हूँ। देख सकते हैं आप, जायस पब्लिकेशन वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई है, बट अभी अचानक चर्चा में आई क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फिर जब इस बुक को पढ़ा और अपना रिव्यू बहुत अच्छा दिया। मैंने भी इसको मार्केट में जाकर देखा और इसकी काफ़ी डिमांड भी है मार्केट में। सो अगर इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं बेहतर है। अगर आपको ऑनलाइन ना मिले या आपके आसपास की शॉप में ना मिले तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में आपको उस शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि चैप्टर्स क्या क्या हैं और उस चैप्टर्स को किस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है। सो चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे वेन डायग्राम, ग्राफ के माध्यम से और टेबल के माध्यम से इन्होंने उस टॉपिक को समझाने की काफ़ी कोशिश की है, बेहतर कोशिश की है। मैं काफ़ी कोशिश कहना मेरे लिए शब्द गलत होगा। सो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीति शास्त्र और मनुष्य के बीच क्या संबंध है। अभिवृत्ति। आप सिलेबस उठाएं इथिक्स का, आप देखेंगे कि सारे के सारे चैप्टर उसी सीक्वेंस में और वही सारे टॉपिक के साथ इसमें मेंशन किए भी गए हैं। तीसरा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और मूलभूत मूल्य, भावनात्मक समझ या बुद्धिमत्ता, लोक सेवा मूल्य, स्थिति और समस्याएं, शासन में ईमानदारी, नीति शास्त्र के सिद्धांत और शासन में नीति। फिर उसके बाद केस स्टडीज़, और केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए गए हैं। सो पहला चैप्टर यू कैन सी हियर, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी उनके बीच संबंध। ठीक है। अब ये वेन डायग्राम के थ्रू इन्होंने बताया कि जैसे नीति शास्त्र में आचरण, व्यवहार और विचार। आप इस वेन डायग्राम को अपने मेंस की कॉपी में अगर मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर को भी आसान होगा और ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स आपको बेहतर मिलेंगे ही।
देख सकते हैं एक टेबल फॉर्म में किस तरीके से एक सीक्वेंस में इन्होंने एरो फॉर्म में बताया है कि कैसे नैतिक और अनैतिकता तय होती है, कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, तो किए जाने वाला कार्य प्रकृति के हिसाब से इसका होना, और ये सारी सीक्वेंस बताते हुए इन्होंने फिर व्यक्तित्व पर्सनालिटी के क्या तत्व होते हैं, जैसे व्यक्तित्व, परिवार, कैसे व्यक्तित्व बनता है, आपकी व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कैसे बनती है, उसमें किसका किसका निर्धारण रोल होता है, एक तरीके से रोल किसका किसका होता है। तो आप देख सकते हैं परिवार का, समकक्ष व्यक्तियों के समूह का, संयोग से घटित घटनाओं का, परिस्थिति का और व्यावसायिक नियमावली का। तो इस तरीके से आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व, तो परिवार क्या रोल अदा करता है, फिर उसको लेकर पूरी की पूरी बातें बता दी गई हैं। सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर मानवीय क्रियाओं में नैतिकता और परिमाण। और अगर मैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको पॉज करके आप इनके जो टेबल्स हैं उसको समझ सकते हैं। देख सकते हैं निजी जीवन में नैतिकता, जैसे जीवन साथी के साथ संबंध में, बच्चों के साथ संबंध में, दोस्तों के साथ संबंध में और स्वयं के साथ व्यवहार करने में, जीवन में, निजी जीवन में ऐसी नैतिकता देखने को, या उसके प्रकार हैं। जैसे सिविल सेवक के दूसरा चैप्टर है, अब 1 सेकेंड मैं शुरू से इस चैप्टर को आपको दिखाता हूँ। ये संबंध हो गया और ये मूल्य हो गए, ये सिविल सेवक के जो जो मूल्य होने चाहिए सिविल सेवक में। अक्सर ये क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता होगा। मेंस में तो आपको ये बताना ही होता है, और सेकेंडरी आपसे इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपके अंदर क्या क्या मूल्य होने चाहिए, या क्या क्या आपके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सत्यनिष्ठा, ये इंटीग्रिटी, पार्शियल होना चाहिए, बट बड़ों के प्रति सम्मान, ये सारी चीज़ें। एंड लाइव जीवन से भी बहुत बेहतर तरीके से ये जुड़ी हुआ होता है इथिक्स। अभिवृत्ति क्या है, आप देख सकते हैं वेन डायग्राम कितना बेहतर तरीके से इन्होंने बनाया भी है, और इसे आप बना भी सकते हैं एग्जाम में, नो डाउट कि आपको मार्क्स बेहतर ही मिलेंगे। अभिवृत्ति को, अभिवृत्ति के कार्य, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है अभिवृत्ति, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एटीट्यूड, तो लेख सेवकों में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट। सो लेख सेवकों में वार्ता का एटीट्यूड, कर्मियों के साथ संबंध, चुनौतियों का सामना करना और अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने का, ये उसके अंदर अभिवृत्ति होनी चाहिए। एंड हर जगह आप अभिवृत्ति की बात करें, मूल्यों की बात करें, सब जगह सिविल सर्वेंट के ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अंततः हम सिविल सर्वेंट ही बनना चाहते हैं, और उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए वो टॉपिक का विषय हो भी सकता है। अभिवृत्ति के प्रकार, कार्ड्स के वर्गीकरण और मिश्रित वर्गीकरण, स्वानुभाविक, ये अभिवृत्ति, फिर सेक्सुअल ओरिएंटल, राजनीतिक अभिवृत्ति, एंड प्रक्रियावादी, रूढ़िवादी, प्रगतिशील। उसके बाद राजनीतिक अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिवृत्ति में आप देख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा अभियान, सोशल मीडिया एंड आस्तिक, इस तरीके से इन्होंने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबल के फॉर्म में इन्होंने बेहतर तरीके से बनाया। आप भी इसे एग्ज़ाम में अगर बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर को भी आसान रहेगा आपने किस तरीके से समझाया है। और आप फाइनली, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे ज़रूरत लास्ट में पड़ती है कि मैं कैसे रिवीजन करके जाऊं और बेहतर तरीके से लिख सकूं, तो फाइनली मैं इन्हीं चीज़ों को याद करके जाऊंगा, और जो कि जल्दी रिकॉल भी होती हैं, और आप आसानी से फिर आंसर राइटिंग में आप उसे मेंशन भी कर पाते हैं। जैसे सिविल सेवक की अभिवृत्तियों में विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए, मानव से संबंध, अभिव्यक्ति, प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने का मतलब प्रौद्योगिकी को आसानी से अपने आसानी से उसको उसके प्रति मतलब समझ सके आसानी से प्रौद्योगिकी को, और उसके साथ चल सके, ठीक है। हर टॉपिक का इन्होंने बेहतर, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, निष्पक्षता हो गया, फिर आप उसे एलिब्रेट तो कर ही सकेंगे अगर आपके सामने पॉइंट्स में चीज़ें याद आ जाती हैं। अंततः एग्जाम में ना आपको वही चीज़ इंपॉर्टेंट, मतलब वही चीज़ें काम आती हैं जिसको आपने पॉइंट फॉर्म में, एक टेक्निकल फॉर्म में उसको याद कर लिया, और वही चीज़ ये बुक फुलफिल करती है। भावनात्मक बुद्धि, आप देख सकते हैं, मैं रफली एक बार आप इसको पॉज करके बहुत सारी चीज़ों को आप समझ भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि अंततः आपके लिए ये हेल्पफुल ऑब्वियस है बुक रहेगी, जितना कि मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। एंड यू कैन फॉलो अप विद दिस। विधायिका में नैतिकता, राजनीतिक कार्यकारिणी,
ओके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए मानवता, संप्रभुता और देश, राष्ट्रीय हित और लैंग्वेज भी, नो डाउट लैंग्वेज भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझा रखी है और वो आसानी से आपको समझ में भी आती है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को हम ले लेते हैं तो आचार का संबंध व्यवहार से है, संहिताकरण का संबंध सुव्यवस्थित प्रलेखन से है, अतः आचार संहिता का तात्पर्य स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार में सुव्यवस्थित प्रलेखन से है। ठीक है, यानी अन्य शब्दों में कि क्या करना है और क्या नहीं करना, यह एक निर्धारित सेट है आचार संहिता। तो आचार संहिता के क्या एक तरीके से प्रकार कह सकते हैं या विशेषताएं, तो एक समानता, निजता, आपातकाल के समय सामाजिक हित होना चाहिए, मार्गदर्शक की तरह कार्य करना चाहिए। अब पॉज करके चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं जिससे आपको आइडिया ये लग जाएगा अंततः, जो कि मेरा मोटो भी है कि आपको बुक की राइटिंग कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है, आपको उसकी भाषा कैसी लग रही है, ये सब चीज़ें आप आसानी से समझ सके और फिर उसके पश्चात आप ये डिसाइड करें कि क्या बुक आपको ख़रीदनी चाहिए, आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। सो वही हमारा मोटो रहता है और वही चीज़ों को हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि आपसे हम डिस्कस कर सकें कि उसमें चैप्टर्स क्या क्या हैं और वो किस तरीके से आपके सिलेबस से मेल खाती है, ये सारी चीज़ों को हम लाने की कोशिश करते हैं। तो भ्रष्टाचार की चुनौतियां, जैसे व्यवस्था संबंधी चुनौतियां और व्यवस्था से इतर चुनौतियां, नीति शास्त्र के सिद्धांत, मेटा इथिक्स की बात अगर कर लीजिए, आप ये देख सकते हैं कि नीति शास्त्र में मेटा इथिक्स, मानक इथिक्स एंड अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो सके उनका सबका इन्होंने इंग्लिश में भी शब्द ज़रूर दे दिया है। सो शासन में नीति, ARC, सेकेंड ARC रिपोर्ट अक्सर चर्चा में रहती भी है और पढ़ना भी चाहिए हमें, उन्होंने काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए थे। और उसके पश्चात केस स्टडी, 6 केस स्टडी हमें सॉल्व करने के लिए UPSC के पेपर में आती है। सो प्रीवियस ईयर का भी इन्होंने डिस्कस किया है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे आंसर देने चाहिए, गुण दोष बताते हुए उसके सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया और कैसे आंसर आपको लिखना है ये भी इन्होंने फॉर्मेट थोड़ा सा बताया है, जिससे आप आसानी से फिर एग्ज़ाम में उसको सॉल्व भी कर पाएंगे और उसको देख भी पाएंगे कैसे हमको सॉल्व करना है। फिर लास्ट में इन्होंने केस स्टडी को 17 केस स्टडी जैसे दिए, उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी आपको कितनी केस स्टडीज़, प्रॉक्स 100 के आसपास, हाँ 100 केस स्टडीज़ इन्होंने मेंशन की है। और फिर इथिक्स में आप कुछ स्टोरीज़ लिख सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार हमें क्या होता है कि ज़रूरत होता है कि एक स्टोरी से हम उस चीज़ को बहुत अच्छा समझा पाते हैं, तो हमें ज़रूरी होती है, तो उसके लिए स्टोरीज़ भी इन्होंने दे दी है। जैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अक्सर आपने सुना होगा, तो वो कैसी स्टोरी है, उस पर आप कौन सी स्टोरी लिख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और वेन ग्रेट की दक्षता, भाई बहनों का प्यारा रिश्ता, अच्छाई बुराई में अंतर, तो जटायु वचन का महत्व, कैकेयी मंथरा संवाद, इस तरीके का एकाग्रता, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ भी दे दी है, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो नो डाउट कि आपके मार्क्स अच्छे अवश्य है आपकी झोली में ज़रूर आएंगे। सो मुझे लगता है कि ये बुक इथिक्स के सारे टॉपिक्स को फुलफिल करती है। और मैंने जैसा कि बताया कि इस बुक का प्राइस इसमें 49 मेंशन है, यानी 350 की ये बुक है। आपको मार्केट में ये 210 के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इसे ऑनलाइन बुक करके मंगा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ना मिले या आपके आसपास की शॉप में ना मिले तो हमारे वीडियो के लास्ट में आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा हो और आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो और किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो या किसी अन्य बुक का भी रिव्यू आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल में प्रिपरेशन से रिलेटेड, खासकर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारी बुक का रिव्यू है। आप वहां पे जाकर उन बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको बुक चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है उसका भी रिव्यू आपके साथ ज़रूर डिस्कस करें। सो हमारा जो योगदान है आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।